तो देखिए, इस फैसले का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। व्यास तहखाने में पूजा करने पर कहीं कोई रोक नहीं होगी, ये इस फैसले का मतलब है। व्यास तहखाने में अभी हम ये जानते हैं कि दिन में 4 बार आरती हो रही है, पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। तहखाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर मुहर है। बिल्कुल, तहखाने में पहले की तरह ही पूजा होती रहेगी, इस बात को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया जाता है, इसे भी अपने आदेश में कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। जी हां, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच का यह फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, पूजा का अधिकार जो दिया गया है उस पर रोक लगेगी, पूजा अर्चना यहां पर रुक सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। पूजा के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो इसके खिलाफ गई थी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी तरफ से अपील की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और उसी दिन रात से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हरिशंकर जैन वकील हैं हिंदू पक्ष के इस मामले में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी हमारे साथ मौजूद हैं और पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और वेदव्रत तिवारी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। और लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हरिशंकर जैन जी आपका। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ही जाने का रास्ता है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला था। हरिशंकर जी। देखिए, अब रास्ता एक ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट आवे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट आएंगे भी और हमारी कैवियट भी वहाँ दाखिल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी दोनों तरफ से है। हमारे पक्ष ने भी तैयारी की है और मुस्लिम पक्ष की तो तैयारी है ही है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही आएंगे और यहाँ पर हम उनका पूरा मुकाबला करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी हमको न्याय मिलेगा और वो पूजा जो ऑर्डर हो गया है वो जारी रहेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष बहुत सबल है। यह बात ऑन रिकॉर्ड साबित है कि 93 तक वहाँ बराबर पूजा होती रही। 93 के बाद ही मुस्लिम आज तक कभी भी तहखाने पर काबिज नहीं रहा। जो तहखाना है जिसको ब्याजी तहखाना बोलते हैं, उसको मुस्लिम कब्जा कभी नहीं था। हमने पूरा सिलसिला दिया हुआ है 1551 से लेकर आज तक का, जिसे व्यास जी हेरिडिटरी पुजारी रहे हैं और बराबर पूजा करते रहे हैं। और 93 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने राजनीतिक कारणों से और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की गरज से और एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की गरज से बैरिकेडिंग करके वहाँ पूजा रोक दी। तो वो जो पूजा थी उसको रोकने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं था। वैसे भी हमने साबित किया है कि साल में एक बार पूजा होती रही है, वहाँ पाठ होता रहा, बात बल्ली गई उसके लिए और लगातार गई है। तो मुस्लिम कब्जा तो कभी था ही नहीं, इसलिए मुस्लिम का कोई नुकसान उससे नहीं है। इसका मतलब जैन साहब मैं ये मानूं कि मुस्लिम पक्ष ऐसी कोई दलील अदालत के अंदर नहीं दे पाया जिससे ये साबित हो कि 1993 के पहले यहां पर पूजा अर्चना हो रही थी। मुस्लिम पक्ष के पास न कोई दलील है न कोई सबूत है और उसके विपरीत हिंदू पक्ष के पास एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं जो साबित करते हैं और करेंगे कि 1993 तक लगातार पूजा हुई है और राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि पूजा रोक दे। तो आपने कहा कि प्रमाण केवल राजनीतिक
और विद्वेषपूर्ण ढंग से किया गया। आपने जी। कहा कि प्रमाण स्पष्ट है। जी हाँ, हाफिज बिल्कुल, नूर साहब, प्रमाण। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट अदालत का जो निर्णय था उसे हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से इंडोर्स किया है, उस पर सहमति जताई है, उस पर रजामंदी दे दी है, क्या इससे ये संकेत नहीं मिलते हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील और जो सबूत दिए जा रहे हैं उसको एक तरीके से हाईकोर्ट ने भी माना है? देखिए, जो भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, इसको हम जो हमारे खिलाफ आदेश आया है, हम उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब। सुप्रीम कोर्ट देश की, हमने बहुत पहले आपके चैनल पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश की आखिरी अदालत है। हम वहां पर जाकर के आखिरी अदालत का फैसला देखना चाहते हैं। क्या होना है क्या नहीं होना है वो सबको नजर आ रहा है, दिख रहा है। दूसरी बात, अभी हरिशंकर जैन जी बोल रहे थे कि वो मुलायम सिंह यादव ने ऐसा करा दिया। आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि 1993 तक वहां पर पूजा होती रही। आपके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह यादव ने पूजा को रुकवाया है। आप जबानी कहे जा रहे हैं, आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मतलब आप ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, कहते रहिए। देखिए हमने कल भी अदालत को माना था, हम आज भी अदालत को मानने को तैयार, लेकिन अदालत ने मानेगा नहीं तो जाएंगे कहां? जबानी दावों के आधार पे तो फैसला नहीं दिया होगा। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि हमारे पास जितने सबूत थे हमने निचली और हाई कोर्ट में भी रखा और अदालत ने उसको माना। बात सबूतों के आधार पे हुई थी। अदालत ने देखिए हम बाबरी मस्जिद का फैसला देख चुके हैं। अदालत ने उस वक्त भी आस्था के आधार पर फैसला किया था, सबूतों के आधार पर फैसला नहीं किया था, दलीलों के आधार पर फैसला नहीं किया था, लेकिन हमने माना था क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश था। उस आदेश की पामाली नहीं की हमने। आज भी हम उसमें तो फैसला हो गया, उसमें तो फैसला हो गया। हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, जहां की दीवारें चीख कर खुद ये सबूत दे रही हैं कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था। साइंटिफिक सर्वे होता है, उसमें तमाम जानकारियां सामने आ जाती हैं। इस बात का दावा किस आधार पर आप लोग अदालत में कर रहे हैं कि यहां पर पूजा नहीं होनी चाहिए? जैन साहब कह रहे हैं कि 1993 से पहले तमाम ऐसे सबूत हैं कि वहां पर पूजा हो रही थी। आपके पास क्या इस बात के सबूत हैं कि वहां पर पूजा नहीं हो रही थी? साहब इंसाफ कायम कीजिए। 2003 में बाबरी मस्जिद के बारे में कोर्ट ने क्या कहा था? 2010 में क्या आदेश दिया था, और 2017 के बाद में क्या कहा था, और 2019 में क्या आया था? इन सबको पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। आप फिर अयोध्या पहुंच गए। बाबरी मस्जिद की नजीर क्यों क्या हम भुला दें? बाबरी मस्जिद का दर्द कयामत तक रहेगा हमारे सीने में। ठीक है। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो पिछला फैसला था उसमें भी आपको आपत्ति रही है, भले ही आपने स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल से नहीं माना उसको आपने, क्योंकि उसमें आप खामियां गिना रहे हैं। मुतमईन होना और मान लेना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन कानून तो किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं चलता है सर। देश में कानून सबूतों, आर्गुमेंट और प्रमाणों के आधार पर चलता है, हम सब जानते हैं। इसको लेकर तो सभी मुतमईन है।